इसके पहले वाले वीडियो में बेटा आपका थ्योरम 7 पॉइंट हो चुका था, थ्योरम 7.1 हो चुका था। अभी आपको 7.2 ये थ्योरम पढ़ना है। थ्योरम में स्टेटमेंट क्या दिए हुए बेटा आपको, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या दिए हुआ है बेटा आपको, एंगल अपोजिट टू इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल बताना है। साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी साइड्स इक्वल दिए हुई है, तो उसके एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल है। ये आपको पता है, फिर भी यहाँ पे आपको क्या पूछ रहे हैं, अभी तक आपने स्टेटमेंट में लिखा है जिसकी साइड इक्वल रहती है, एंगल इक्वल रहते हैं, लेकिन 9th में आपको वो सभी चीज़ प्रूव करके बताना है। जैसे अभी आपको ये बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड अगर अपने को इक्वल दी है तो उसके एंगल्स भी कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये आपको प्रूव करके यहाँ पे बताना है। अभी यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिए हुआ है जिसका आपको शेप आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी दो साइड्स उसकी इक्वल दिए हुए हैं। आपको स्टेटमेंट समझ गए होंगे बेटा। यहाँ पे आपको क्या दिए हुआ है बेटा, इसमें आपको थ्योरम में आपको क्या दिए हुआ है, यहाँ पे आपको गिवन में क्या ये जो दिए हुआ है ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइड इक्वल, तो इसके दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल है। ये आपको प्रूफ करके बताना है। अभी यहाँ पे आपको गिवन में क्या दिया है, इनर ट्रायंगल ABC। यहाँ पे अपने को स्टेटमेंट समझ के बेटा, अभी गिवन में क्या दिया, ट्रायंगल ABC और दोनों साइड कैसी दिए हुई है, साइड AB और साइड AC कैसी दिए हुई है, आपको इक्वल दिए हुई है। तो आपको टू प्रूफ में क्या बताना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यानी ये B और C कैसे आपको इक्वल है, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे अपन ने क्या करें, उसमें कंस्ट्रक्शन करें। क्या करें, ड्रॉ AD बाइसेक्ट द एंगल A विच मीट BC एट पॉइंट D। यानी आपके पास यहाँ पे AD एक ऐसी अपन ने लाइन ड्रॉ करे, ऐसी लाइन ड्रॉ करे क्या बराबर यहाँ के A का जो एंगल है वो बाइसेक्ट हो रहा। बाइसेक्ट हो रहा मीन्स इधर भी इक्वल और इधर भी इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो रहा, और ये AD जो है वो BC को यहाँ पे टच हो रही, जिसका नाम अपन ने दिया है यानी BC इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। यानी आपके पास AD जो है वो BC को टच हो रही है एट पॉइंट D पे। ये कंस्ट्रक्ट अपन ने किया है, ड्रॉ AD बाइसेक्ट एंगल A, यानी A को बाइसेक्ट करना है विथ मीट BC एट D पॉइंट पे वो मीट हो रहे हैं। तो आपके पास ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं बेटा, ट्रायंगल ADB और ADC, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं ABD और ACD, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दो ट्रायंगल अपन ने लिए। अब ये दो ट्रायंगल में आपके पास यहाँ की दोनों साइड इक्वल दिए हुए, AB साइड AC गिवन दिए हुए। फिर यहाँ का आपके पास ये जो एंगल है यहाँ का ये दोनों एंगल कैसे आपके पास इक्वल है। ये दो ट्रायंगल लिए बेटा आपको, AC और AB और AC ये गिवन दिए हुआ है। फिर यहाँ का BAD और यहाँ का CAD ये दोनों भी एंगल कैसे आपके पास इक्वल हैं। यहाँ पे लिखे अपन ने, और इसको लिखना है बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से किए। दोनों में AD ये कॉमन है, तो क्या लिखे, AD कॉमन साइड, AD ये कॉमन साइड लिखे अपन ने। तो फिर आपके पास ये देखो यहाँ पे ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ABD और ACD ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए आपके पास, कॉन्ग्रुएंट। जब आपके पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बचे हुए जो तीन एलिमेंट्स है वो आप कैसे CP से आप इक्वल लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इससे आप बचे हुए जो 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स तो आपने यहाँ पे बताया बेटा, बचे हुए जो 3 एलिमेंट्स है वो CP से आप इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या लिखे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हेंस प्रूव एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस आर इक्वल। क्या बोले, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये हो गया बेटा आपके पास थ्योरम 7.2, ये वाला थ्योरम यहाँ पे सॉल्व हो गया। अभी आपके पास 7.3, अभी 7.3 जो दिए हुआ है बेटा आपको थ्योरम, ये 7.3 आपको इसी का कन्वर्स दिए हुआ है, 7.2 का ही कन्वर्स। अब कन्वर्स बोले तो क्या, 7.2 में जो चीज़ आपको गिवन में दी हुई है वो 7.3 में आपको वो 2 प्रूव करना है, और 7.2 में जो आपको 2 प्रूव दिया है वो 7.3 में आपको गिवन में दिया हुआ है। यानी आपको जो भी थ्योरम में दिया रहता है उसका अपोजिट जो रहता उसको कन्वर्स बोला जाता है। यानी आपने को यहाँ पे क्या दिया है, साइड अपोजिट टू इक्वल, यानी आपको साइड इक्वल बताना है।
एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी एक ट्रायंगल्स की एंगल्स अगर इक्वल है तो उसकी साइड कैसी रहती है, अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है, यह आपको प्रूफ करके यहाँ पे बताना है। इसी को आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2, यानी ये हो गया कन्वर्स। कन्वर्स मीन्स 7.2 में जो भी आपको स्टेटमेंट है उसकी अपोजिट स्टेटमेंट जो रहेंगी उसको कन्वर्स बोला जाता है, यानी थ्योरम में जो स्टेटमेंट रहती है उसका अपोजिट जो रहता है उसको कन्वर्स बोला जाता है। यू कैन प्रूव दिस थ्योरम बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। लेट अस टेक सम एग्जांपल टू अप्लाई दिस रिजल्ट। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल लेके ही इसका रिजल्ट आपको बताना है। इसके लिए गिवन टू प्रूव ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसके लिए एग्जांपल ही आपको बताना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल में क्या दिया है बेटा, इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्ट AD ऑफ अ एंगल A इज़ अ परपेंडिकुलर टू द साइड BC। क्या बोले भाई बेटा, एक ट्रायंगल दिया है ABC, द बाइसेक्ट AD, ये AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इज परपेंडिकुलर टू BC, और BC पे वो कैसा हो रहा बोलते हैं, एक सीधी लाइन है, परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहा है। मैडम यहाँ पे तो ऐसा नहीं बोला भाई आपने को, इसके पहले वाले थ्योरम में, वो थ्योरम में आपको सिर्फ ये बाइसेक्ट बोला है, परपेंडिकुलर बोला है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, AD आपको एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और D पे 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है। देखो लिखा है बाइसेक्ट AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC, देन शो दैट AB एंड AC आर इक्वल। दोनों साइड कैसी है, इक्वल है, ये आपको बताना है। जब दो साइड इक्वल है तो ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ये आपको पता है और ये भी आपको बताना है। फिर आपके पास दो ट्रायंगल्स आ जाएंगे, ABD एक इधर का फर्स्ट ट्रायंगल, ACD इधर का सेकंड ट्रायंगल, यानी ACD ये सेकंड और ये फर्स्ट, ऐसे दो ट्रायंगल्स आ गए। जब दो ट्रायंगल्स आ गए तो इसमें आपको तीन एलिमेंट्स लिखना है। देखो क्या लिखे अपन ने, BAD एंड CAD। देखो यहाँ पे लिखा है BAD एंड CAD। क्या लिखा है आपके पास, गिवन। मैडम ये गिवन क्यों है, तो देखो यहाँ पे बोला है बाइसेक्ट AD ऑफ द एंगल A, यानी AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, आपको गिवन दिया है, लिख लिया अपन ने पहले इसमें। फिर आपके इसमें दोनों भी इसमें AD कॉमन आ गया तो लिखे AD कॉमन साइड। फिर आपके पास में यहाँ पे 90 है तो क्या आएगा, ADB और ADC। क्या आएगा आपके पास, ADB और ADC। ये भी आपको गिवन दिया है, बोला है परपेंडिकुलर टू BC, यानी आपके पास ये भी ईच 90 हो गया। फिर आपके पास देखो यहाँ एंगल साइड एंगल, इस ये ट्रायंगल में भी एंगल साइड एंगल ऐसे आपको टेस्ट आएंगी। तो क्या लिखेंगे अपन, ABD कॉन्ग्रुएंट ACD साइड, साइड आएंगी क्या पहले, नहीं, एंगल साइड एंगल। देखो मैंने साइड एंगल साइड बोली, सॉरी, एंगल साइड एंगल आया। ASA रूल से अपन ने इसको क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट बताए। जब आपके पास तीन एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए तो आपके पास जो बचे हुए तीन एलिमेंट्स आप उसको CP/CT से क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। तो फिर आपके पास ये साइड AB और ये साइड AC, ये दोनों साइड कैसी आ जाएंगी, इक्वल। क्या लिखे अपन ने, AB इज इक्वल टू AC। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, CP/CT का मतलब क्या हो गया बेटा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग बताया है उसका जितने भी तीन एलिमेंट बचे हुए रहेंगे वो कैसे रहेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट रहेंगे उसके, यानी आपके पास बचे हुए एलिमेंट्स भी कैसे रहेंगे, उसके इक्वल रहेंगे। ये यहाँ पे आपको बताया हुआ है। जब आपके पास दो साइड इक्वल है, जब आपके पास ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो अपन ऐसे जो ट्रायंगल रहेंगे उसको अपन वो ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया बेटा आपके पास थ्योरम 7.3 का, थ्योरम 7.3 ये ख़त्म हो चुका है। थ्योरम मीन्स ये कन्वर्स है किसका, 7.2 का ये कन्वर्स है, ये आप यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में बेटा आपके पास SSS ये वाला आपको पढ़ना है और ये थ्योरम बड़ा है, इसके लिए अपन कल के वीडियो में इसको पढ़ेंगे, आज नहीं कंटिन्यू करेंगे, कल के वीडियो में अपन ये वाला थ्योरम पढ़ेंगे।